वो बकरी वहाँ रखी हुई है उसको ले आएगा, घास भूसा काट के जानवर को खिला देगा, तो आप वो इंतजार करते हैं। जबकि ये नहीं होना चाहिए कि आप आया बच्चा तो सबसे पहले आप देखें क्या पढ़े हो, आज स्कूल में कितना क्लास लगा, खेल की घंटी में क्या हुआ, पूछ लीजिए, सिर्फ टोका टोकी कर लीजिए। अब एक बात उठेगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनके गार्जियन अनपढ़ है, उनको खुद कुछ नहीं आता है, तो ठीक है आप जांच मत करिएगा, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना, ये तो किया जा सकता है ना, कॉपी में दिखाओ कहाँ लिखे हो, ये आप पूछ सकते हैं। अच्छा कल क्या लिखा था, आपको ये पता होगा कि कल जो है 12 पन्ना भरा हुआ था, आज खोले तो 13, 14, 15 पन्ने में कुछ ना कुछ लिखा हुआ। इससे आपका बेटा सेंसिटिव माइंड में जाएगा, बच्चियों के दिमाग में जाएगा कि नहीं, घर में भी जाएंगे तो हमको पूछा जाएगा। नहीं तो यहाँ ये लोग बस्ता बंद करता है और वो फिर तभी खुलता है जब अगले दिन स्कूल में आता है। इसके कारण क्या होता है कि अपने शिक्षकों के ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप खुद बताइए कि आप 3 से 4 गार्जियन घर में होता है, वो एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगा, तो हमारे 6 शिक्षक मिलके 400 बच्चे का ध्यान रख पाएंगे? ये पॉसिबल है? नहीं है। ये फिर आपको रास्ता दे सकते हैं, ठीक है, वो आपको तरीके बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको होगा और अपने बच्चों को चलवाना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग बड़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। समझ गया ना? तो ये बच्चे जो है वो देश का भविष्य है। देखिए सबसे पहले आपके परिवार का भविष्य है वो, और आप अपने भविष्य को अगर सुधार लेंगे तो पूरे समाज का भविष्य इम्प्रूव हो जाएगा, और पूरे समाज का भविष्य जब सुधरेगा तो फिर पूरे देश का भविष्य सुधरेगा। तो ऐसा नहीं है कि अचानक देश का भविष्य सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा। ये देश की ईंट है ये बच्चे। अगर यहीं से एक बच्चा कोई मान लीजिए कि क्रिमिनल हो गया, ठीक है, वेगाबॉन्ड हो गया, वो बिल्कुल सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करके रख देगा। और यहीं से एक बच्चा ऐसा निकला, आप ही के बीच का पढ़ के गया, वो इतना नॉलेज लिया और बाहर से आके उसने एक फैक्ट्री लगा दी और पता चला कि आप ही के गांव का 100 आदमी उसमें काम करने लगा, तो ये एक बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको सपना देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इस देश ने सबको मौका दिया है, सबको पता है चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। एक छोटा सा गांव में शिक्षक थे, ठीक है, ये सॉरी वो दवा देते थे, पुर्जी उर्जी में भर के कोई गांव का डॉक्टर होता है दवा देता था ना, वही दवा नीतीश कुमार जो अभी माननीय मुख्यमंत्री है उनके पिताजी थे, गांव के एक छोटे डॉक्टर थे। अब बताइए 15 साल से ज़्यादा समय हो गया वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल्स हैं कि सब लोग गांव से ही और छोटे लेवल से ही उठ के आए। तो ये आपको कहना मतलब कहीं भी आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप का मतलब है कि सरेंडर नहीं करना है, ठीक है, हताश नहीं होना है। अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करिए, उसकी अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बात बताइए, समय से विद्यालय उसको भेजिए, और विद्यालय से जब आए तो उसको टोक टाक जरूर करिए क्या पढ़ेगा। अभी ये कल्चर थोड़ा सा कम गया है, ठीक है, समाज भी थोड़ा सा डाइवर्स हो गया है। एक ऐसा जमाना था कि जब विद्यालय से बच्चा आता था तो दूसरे परिवार का भी जो गार्जियन था उससे भी डरता था कि नहीं कहीं ये टोक देंगे, कहीं पिताजी को जाकर बोल देंगे। आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे। आज स्थिति है कि अपने घर में भी आज अगर कोई किसी के बच्चे को रोकता टोकता नहीं है। समाज में थोड़ा बदलाव हुआ है। इनका बच्चा अगर बदमाशी कर रहा होगा तो दूसरा पिता उसको नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलते हैं कि अरे हम बोलेंगे, कहीं और जाके अपने घर में बोल देगा कि मेरे बेटे को डांट पड़ा है, तो लड़ाई दूसरे लेवल पे चली गई। तो ऐसा नहीं है कि आप समाज को बदल देंगे, लेकिन ठीक है आप दूसरे लोग आपके बच्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप तो अपने बच्चों को नियंत्रित करिएगा। और ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, 360 अप्रोच है, उसके हर एक्टिविटीज़ को देखिए, वॉचफुल रहिए, तब वो भी डिसिप्लिन रहेगा। उसको पता है कि मेरे पिताजी पूछेंगे। स्कूल में आएगा तो यही स्कूल है, यहीं पे आगे कोई बच्चा पढ़ के जाता है, कोई खेल खाल के टाइम में वेस्ट करके चला जाता है। आप कैसे चेक करिएगा? कम से कम उसके कॉपी को देखिए, क्या पढ़े, पूछ लीजिए, 10 मिनट बैठा के पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने से ही आप देखिएगा कि आपके बच्चे में फ़र्क आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल भेज दिया तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा। इसी विद्यालय में देखिए ना, कोई टॉप करता है और कोई फेल करता है। शिक्षक वही है, टेबल वही है, कुर्सी वही है, आने का समय भी वही है, जाने का समय भी वही है। क्या बदल गया बताइए? सबको उतना ही दिमाग मिला है, सबके पास उतनी ही बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करता है। सीधी सी बात है, मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को बिल्कुल वॉचफुल रहिए, और बच्चों को अननेसेसरी तरीके से धमकाना, डराना,
वो नहीं करना है, क्योंकि बच्चे साइकोलॉजिकली बड़े दूसरे तरीके के होते हैं। आप उनको इतना ना डरा दें कि फिर वो सोचना ही बंद कर दें, वो लेते कि यही मेरा दायरा है, इससे ऊपर मैं नहीं सोचूंगा। तो ये आप लोगों की ये इस इवेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देना है। अब तो विद्यालय में पेरेंट्स टीचर संवाद भी हो रहा है कि नहीं बताइए? बुलाया जाता है, आप लोग आते हैं? आधा से कम लोग ही आते होंगे, सोचते होंगे क्या जाना, लेकिन वो इसलिए बुलाया जाता है कि अगर आपके बच्चे के बारे में कुछ विशेष नोटिस कर रहे हैं शिक्षक, तो आपको बताएंगे। और आप भी अगर अपने बच्चे के बारे में कुछ विशेष एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप भी अपने शिक्षक को बताएंगे। तो मेरा यही 2 निवेदन है आप लोगों से। पहला, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2 चीज़ पे आप ध्यान रखिए। बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे हैं उसके लिए आप पूछताछ कर लीजिए। और दूसरा, जब विद्यालय में जब बैठक हो यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो वहाँ अवश्य आए और अपने बच्चे के बारे में विशेष रूप से उनके क्लास टीचर और अगर ज़रूरत पड़े तो जो शिक्षक उनको पढ़ाते हैं उनके साथ डिस्कस कर लें। आप खुद देखिएगा कि आपके बच्चे के अंदर वो बदलाव आएगा, आपका बच्चा मोर डिसिप्लिन होगा, ठीक है, और चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।